भारत की फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने Q3 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और ये नंबर्स बताते हैं कि कंपनी कैसे तेजी से स्केल अप कर रही है। आज हम इस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के थ्रू देखेंगे कि कैसे JFSL ने अपने डाइवर्स बिजनेस सेगमेंट्स में मोमेंटम बिल्ड किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल इनकम रुपीज 901 करोड़ तक पहुंच गया है, जो ईयर ऑन ईयर 101% की ग्रोथ दिखाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 269 करोड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी की सक्सेस स्टोरी है जो इंडिया के एस्पिरेशनल पॉपुलेशन को कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। जियो क्रेडिट लिमिटेड, जो कंपनी का NBFC आर्म है, ने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिया है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट रुपीज 19,049 करोड़ तक पहुंच गया है, जो ईयर ऑन ईयर 354% की इनक्रेडिबल ग्रोथ है। ग्रॉस डिस्पर्समेंट्स भी रुपीज 8,615 करोड़ तक बढ़े हैं, जो 107 ईयर ऑन ईयर और 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाता है। ये फिगर्स बताते हैं कि लेंडिंग बिजनेस में कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन मिल रही है। नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए, कमेंट्स में लिखो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाले स्टॉक पर अगला एनालिसिस होगा। और ऐसे ही और डिटेल कंपनी एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिस मत करना, क्योंकि हर वीक कुछ नया आता है। एसेट मैनेजमेंट के फ्रंट पर जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 6 मंथ्स में 10 फंड्स लॉन्च किए हैं। इन फंड्स में टोटल AUM रुपीज 14,972 करोड़ अक्यूमुलेट हुआ है। ये स्पीड और स्केल दोनों इंप्रेसिव है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इनफ्लोज टॉप 30 सिटीज के बियॉन्ड से आ रहा है। कंपनी का रिटेल इन्वेस्टर बेस 1 मिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें बहुत से फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। पेमेंट्स इकोसिस्टम में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड का ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम रुपीज 16,315 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 156% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मर्चेंट बेस भी 76% ईयर ऑन ईयर एक्सपेंड हुआ है। ग्रॉस फी एंड कमीशन इनकम रुपीज 96 करोड़ रहा है, जो 4.6 टाइम्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी ने कंसिस्टेंट यूनिट लेवल ग्रॉस मार्जिन ऑफ अबाउट 10 बेसिस पॉइंट्स मेंटेन किया है। जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के डिपॉजिट्स 94% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ रुपीज 507 करोड़ तक बढ़े हैं। कासा अकाउंट्स की संख्या 3.2 मिलियन तक पहुंच गई है, जो 69% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क भी सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हुआ है और अब अप्रॉक्सीमेटली 287,000 तक पहुंच गया है, जो 44% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। JFSL अब ओवर 19,000 पिन कोड्स कवर कर रहा है अक्रॉस इंडिया, जो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के साथ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन करता है। ये ऑमनी चैनल स्ट्रैटेजी इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल सर्विसेज हर कॉर्नर तक पहुंच सकें। आपको क्या लगता है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में चलेगा या सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप है? कमेंट करके बताओ। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में JFSL एडवांस्ड AI, डेटा और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रहा है अक्रॉस ऑल एंटिटीज। ये अप्रोच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ड्राइव करने के साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ाता है। कंपनी एक डायनामिक टीम ऑफ ओवर 1,900 एजाइल माइंड्स बिल्ड कर रही है, जो एग्जीक्यूशन एक्सेलेंस और डिजिटल माइंडसेट फॉस्टर करता है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग सेगमेंट में भी ग्रोथ दिख रही है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड ने Q3 FY26 में रुपीज 212 करोड़ का प्रीमियम फैसिलिटेट किया है, जो 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंसोलिडेटेड टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड रुपीज 901 करोड़ रहा है, जो 101% ईयर ऑन ईयर और 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाता है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ रुपीज 354 करोड़ रहा है। नेट इनकम फ्रॉम कोर बिजनेसेस अब कंसोलिडेटेड नेट इनकम का 55% हिस्सा है, जबकि ईयर अगो पीरियड में ये सिर्फ 20% था। कंपनी अपने कोर प्रिंसिपल्स पर फर्मली स्टैंड कर रही है: रेप्यूटेशन, रेगुलेशन, रिटर्न ऑफ कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट। ये 4 Rs एक स्टेबल और एथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूड एक्सपेंशन और स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन के लिए। JFSL की ये जर्नी दिखाती है कि कैसे एक वेल प्लान्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स और प्रूडेंट गवर्नेंस के कॉम्बिनेशन से रैपिड येट सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव की जा सकती है। कंपनी का डाइवर्सिफाइड अप्रोच अक्रॉस लेंडिंग, पेमेंट्स, एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस ब्रोकिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, जो इंडिया के ग्रोइंग एस्पिरेशंस को एड्रेस करता है। तो चलो, अब आपकी बारी है। कमेंट्स में अपना व्यू लिखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।
तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।